अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त लाहौर के इलाके DHA में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक ना तो शोबिस से है, ना सियासत से है, ना ही सहाफ़त से, क्योंकि हमारे आज के मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक इंतहाई मुकद्दस पेशे से यानी वकालत से। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अजहर सिद्दीक साहब और उनकी फैमिली से। वैसे तो अजहर सिद्दीक साहब के क्रेडिट पर बहुत सारी बातें हैं, वो हम सारी बातें उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, लेकिन अभी मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त माशाल्लाह। कैसे हैं सर आप? सब कैसी हैं? मैं बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने टाइम दिया। आज हमने बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। चलिए जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब और उनके मिसेस साइमा अजहर सिद्दीक साहिबा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कैपिटल TV को आप लोगों ने टाइम दिया। आपको हमारा आना अच्छा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलिए, शुक्रिया। आपसे वैसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी, मुझे पहले ही लग रहा है, ऐसी वाइब्स आ रही है। आज बहुत सारे राजों से पर्दा उठेगा। अच्छा सर, जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि आपकी एक खूबी है बहुत बड़ी, और वो ये कि आवाम का जो दुख है, जो दर्द है, वो आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं, और आप जहाँ पर देखते हैं ना कि आवाम मुश्किल में है तो आप फ़ौरन आगे आगे आ जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। दिल दिमाग हर कदम आवाम के लिए धड़कता है। और हम देखें ना, वैसे भी अगर आप देखें आईने पाकिस्तान 173 देखें, अगर आइन का आर्टिकल 184(3) पढ़ लें या 199 पढ़ लें, 184(3) में देखें सुओ मोटो क्या है। अगर कॉन्सेप्ट को और देखिएगा कौन। हाँ जी। अच्छा, यहाँ कई दफ़ा है भाई, हमारे यहाँ सियासी तौर पर वज़ीर आला, वो एक सुओ मोटो वज़ीर आला माजरत के तौर पर कोई लोगों को गुस्सा आता है मेरी बात के ऊपर, वो भी नोटिस लेते थे। वो शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखे जाए ना, ताकत होने के बावजूद जी वो कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर काम किसी ने किया तो हमारी अदालतों ने किया। जुडिशल एक्टिविटी, अदालती फालियत कहते हैं, बड़े लोगों को एतराज़ रहा। और लेकिन मैंने या हमारी अदालतों ने ये साबित किया। और अच्छा, ये एक और भी बात बता दूं, मुझे मेरे आइडियल हैं जस्टिस चीफ जस्टिस PN भागवत, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के हैं, लॉर्ड डैनिंग हैं, आप बरतानिया के हवाले से आ जाएं, मार्शल आ जाएं, वो बुनियादी तौर पर अमेरिकन सुप्रीम हर दौर में एक्टिविज्म होती रही। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात जो है ना, जो समझते हैं इन चीज़ों को कि ना इंसाफ की राह में और रुकावटें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि बुनियादी हकूक जो रिकग्नाइज किए आपके आइन में, जिंदगी की ज़मानत, क्वालिटी की ज़मानत और सारी लवाजमात अगर ले लें, तो उन सब की एनफोर्समेंट या अमलदारी जो है ना, वो ड्यूटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। ड्यूटी यानी करना ही करना है, करना ही करना है हर हाल में। और यहाँ मैं तो एक बात आज भी आपको बात बता दूं, बड़ा कुछ सुनते रहे। जब शुरू में था तो इल्ज़ाम लग गया, उस वक्त मैं नून लीग का बड़ा चहीता हूँ मैं। सब बताएं, कहाँ पे पैदा हुए? लाहौर में? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर ही में पैदा हूँ। पक्के लाहौरी है जी, पक्के लाहौर हैं वैसे, यानी ये कहा है कि पक्के पंजाबी। बिल्कुल ठीक है ना जी। पंजाबी बड़ी सोहनी बोलदा मैं। ओहो बड़ी सोहनी बोली है और पंजाबी वर्गी ज़बान कोई है। एग्जैक्टली, ये मैं बता दूं। ये बात बिल्कुल सर, मैं 15 जुलाई 1967 और आप मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं जी सर। इसका आधा भी नहीं होगा मेरा कमरा, इसमें हम 7 बहन भाई। अच्छा माशाल्लाह। मेरे वालिद वालिदा और उसी में बात होगी। तो पहले की लाइफ बहुत सिंपल होती थी। ये नहीं, आप अंदाजा लगाएं गली मोहल्लों वाली लाइफ जी। एक वो अपना आप अंदाजा लगाएं, गलियों के करीब वो नालियाँ। तो बाबा क्या कहते थे आपके? पाकिस्तान टेलीविजन जो आप देखे ना, मुझे अब देख दिया कि मैं बैग और मीडिया बहुत ज्यादा आता हूँ। मेरी जो अपब्रिंगिंग है ना, अच्छा, मेरी पैदाइश के बाद मैं PTV तो मैं यूँ जाता रहा हूँ हर वक्त। ड्रामा में आप अंदाजा लगाएं, तालीमिया बालगा एक प्रोग्राम लगता था और उसमें मैंने अदाकारी की बचपन। ये तो एक नई बात है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। एक्टिंग के जंग बचपन से थे ये मैं बताऊँ आपको। मेरे वालिद साहब की एक कज़न है,
उनकी शादी थी तो मैं बाकायदा जो है ना मेकअप करके एक मैं पेंडू सरदार जो है मैंने पगड़ी बांधी हुई, मैंने बाकायदा चीज़ें सारी बांध कर मैं आया। ये लाइफ में बात है, बचपन का एक लाइफ जो है ना बंदा भूलता नहीं, वो लाइफ ऐसी है जब पतंगबाज मशहूर बचपन में हो गए थे। अच्छा, पतंगबाजी का शौक था? बचपन से ही शौक था, हमारे इलाके में पतंग बड़ी उड़ती थी। और उसके बाद तो ठीक है कातल हो गया, हम कातल डोर आ गई। स्कूल में अपना शालीमार पब्लिक स्कूल था हमारे इलाके में, इंग्लिश मीडियम, वहाँ से निकला तो गैरिजन बॉयज़ में आ गया। मैट्रिक यहाँ की, उसके बाद फिर मैं एफसी कॉलेज 4 साल गुजरे, अपना 84 से 88 और 89 में आ गया मैं लॉ कॉलेज बाई चॉइस आया हूँ मैं। और वाले साहब को पौधों का बहुत शौक, अब यहाँ भी देखिए गार्डन यहाँ लगा हुआ है, पर्सनल क्रेडिट उन्हीं का है कि वो सारा मेंटेन करते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ना दिसंबर में वालदा साहब कहने लगी पौधों को पानी दे। अब मैंने कहा जी मैंने पढ़ना है। हाँ पुत्र पढ़ जाए, हाँ पुत्र पढ़, पंजाबी बड़ा गेट बोलती। मैं निकला वहाँ से, मैं छत पे चला, छत पे मैंने जाकर नजर ही जब तो ऐनक लग गई, 1 किलोमीटर दूर नजर आई। ओफ अल्लाह, और उनको झूठ कह के गए कि पढ़ना मैंने। हकीकत है, वो बुढ़ी दी ना डोर पहचान ली, बुढ़ा भी मैं अंदाजा लगा लिया। फिर एक्सेस इतने सेट होते थे कि ये डोर आ रही है, हवा इस तरह चल रही है, ये फलां जगह है। और आप इमेजिन कर लें इतनी ज़बरदस्त होती थी हमारा अपना माइंड सेट किया होता था। वो वहीं पर आती थी। वहीं पहुंचे, मैंने पकड़ ली, पकड़ के उतारी। उन दिनों डोर होती थी शुरू में आया करती थी 12 चीज, तो 5 रीच नहीं शुरू हुई थी। अच्छा। यानी वो 30 डोर के हवाले से ना वो शुरू हुई। तो मैंने उतारी, डोर बड़ी जबरदस्त। मैं क्या आज तो ना बुढ़ी गोरी रहने दूंगा, मैं शेर हूँगा, महल्ले का बदमाश हूँगा मैं। तो वो मैं बड़े शौक से लेके आया। असल में आम आदमी के लिए समझना जरूरी है कि वालिदैन की तरबियत कितनी जरूरी है। बिल्कुल मैं लेके ले आया तो माँ मैंने पुत्र बड़ा खुश है। मैं कहा माँ पुत्र तेरी नहीं है। मैं कहा माँ क्यों मेरी नहीं है? मैंने पकड़ी है। बोला कोई उम्मीदवार नहीं, उतों आई लुटी आई, लुट के मेरी आ गई। तो मैं माँ लगता है पुत्र तेरी नहीं। मैं क्या क्यों मेरी नहीं माँ? कह लेंगे पुत्र तेरी वो चीज़ है जो अपनी मेहनत ना कमाए। तेरा प्यो तेन अपने पैसे ना दे देगा कि तेरा प्यो तेन पैसे नहीं दिंदा पसंद, मैं क्या देंदा। पर मैं क्या मां लुट्टी डोर दा मजा बड़ा है। जहाँ वो तरबियत दी, यहाँ वो तरबियत दी कि ये नहीं है तेरी, तुमने इनमें नहीं रहना, कोई तुम्हें पकड़ा जाए तुम कहो कि बैठ के तुम दूसरों की जिंदगी में याशी करो, ये तरबियत का एक हिस्सा था। वहाँ एक सवाल कर दिया कि पुत्र है जातू दुनिया करण किया है। देखिए मेरी जिंदगी का वो मोमेंट है जब जिंदगी तब्दील हुई, टर्निंग, इट वाज टर्निंग पॉइंट। और ये देखिए मेरी आंखों में आप आंसू देख रहे होंगे, वजह क्या मैं वो भूल नहीं सकता। मैंने कहा माँ देखो पैदा हुए छोटा बचपन का वक्त बड़ा मजेदार गुजरिया, छोटे स्कूले गए, हुण बड़े स्कूले जाना है, बड़े स्कूले पढ़ता पिया, ये बाद कॉलेज, ये बाद यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी, फिर शादी, बच्चे के बाद कहने लगी पुत्र बस यही है जिंदगी। मैं क्या माँ और की? कहने लगी इंसान अशरफुल मखलूकात है, तेरे और जानवर च फर्क ही रह गया। जानवर की करता वो पेंट कोट नहीं पाता, कपड़े नहीं बदलता, सरदा सवांदा नहीं हैगा, ते काम तो वही है। सर आप लोग बच्चे भी तो वैसे अच्छे थे ना? नहीं, बच्चे शरारती थे। हम ये कहें कि नहीं, छोटा भाई मेरा साथ था, इकट्ठे स्कूल जाते थे, वो एक प्रोग्राम में मेरे साथ भी थे। तो वो ना मैं अगले दिन जो है ना स्कूल गए तो उन्होंने अबू बिन आदम में एक नज़म पढ़ा, वो जो मेरी माँ ने बात की तरबियत ऐसी देती है वालिदैन, तो उसमें यह है कि गॉड लव दोज हु लव देयर ह्यूमन बीइंग, रब पाक उससे प्यार करता है जो उसकी मखलूक से। अबू बिन आदम बैठे हुए, एक फरिश्ता आते हैं, पूछते हैं हाथ में किताब है, ये कौन सी किताब है? वो कहते हैं वो है जो मखलूक जो है रब से प्यार है। कहने कि मेरा नाम है, हमारा नाम कहने आपको सवाल पूछा कि तुम क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हैं? नाम तो बड़े अदब से लेना चाहिए। उनका मेरा उस किताब में नाम है जो रब की मखलूक से प्यार है, रब की मखलूक से। अगले दिन दोबारा फिर कोई फरिश्ता नमूदार हुआ, अबू बिन आदम ने हाथ में किताब पढ़ी, देखी तो पूछा ये कौन सी किताब? कहने ये वो किताब है जो जिनसे रब प्यार करता है। फरिश्ता कहने लगा सबसे ऊपर आपका नाम है, यानी रब भी किससे प्यार करता है? जो रब की मखलूक से। तो याद रखिए ये पब्लिक इंटरेस्ट इबादत है, एक बाखुदा
मैम हमारे साथ मौजूद है, वो काफ़ी देर से खामोश है, तो लिहाजा उनकी पार्टिसिपेशन जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अच्छा, सवाल वैसे मैंने आपसे सर करना था शादी वाला, लेकिन अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं करूँगी, और सारे सवाल इनसे होंगे। अच्छा मैम, ये बताएं कि आप लोगों की लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, ये आपके मतलब कजन्स वाला थे? नो। आउट ऑफ फैमिली? जी। अच्छा, तो शादी से पहले अब्बा ने रिश्ता तय किया होगा? अब्बा मेरे हैं नहीं। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी, उनकी डेथ हो गई थी, और मेरी मदर ने और मेरे मतलब रिलेटिव्स ने मिलके ये रिश्ता ढूंढा। नाम तो ना खाला और खाल मेरे बड़ा खाल वाज़ेह तौर पर जिन्होंने नाम अगर स्टोरी सुनाऊं जी, तो वो जी। बहुत क्लास की स्टोरी है। ज़रूर ज़रूर। स्टोरी ऐसे है कि ये मेरी कज़न है, मेरी देवरानी, उनका रिश्ता हुआ था, तो उसके बाद मेरी मैं अम्मी थोड़ा सा इसमें रंग भर देता हूँ। जी, मुझे जी। मैं शादी नहीं करना चाहता था। मेरा आहा। छोटा भाई जो है ना वो शादी पर बड़ा शौकीन था। अच्छा। ओहो, शादी करनी है उसने। आप अंदाजा लगाएं कि मैं कह रहा था मैं शादी नहीं करनी, हाँ। वो उसका रिश्ता देखा गया और उसका बकायदा मंगनी शंगनी तय होगी सारी। अगली कहानी ये बताइए। ठीक है। उनकी मंगनी रह गई, तो मेरी मदर ज़ाहिर बीइंग अ मदर वो परेशान रहती थी, तो फिर कज़न की मदर ने बताया ये रिश्ता अज़हर का, और मेरा हो गया जी। अब उसमें जो मेन हाथ था वो मेरे खालू और मेरी खाला का था। उस वक्त अज़हर लॉयर थे और चिमाइन इब्राहिम में काम करते थे। आपने कहा कि जब इनका मतलब रिश्ता प्रपोजल आपके लिए आया तो ये लॉयर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल कहें एक बात अच्छा शायद पहले समझ गए, वो ये कि अच्छा देखिए मतलब मेरा ताल्लुक मीडिया से है, लेकिन यहाँ पे मीडिया पर्सन, लॉयर्स और पुलिस ऑफिसर्स को कहते हैं कि ना कोई बैंक लोन देता है, ना कोई अपनी कोई बेटी का रिश्ता देता है, तो आपके घर वाले कैसे मान मेरे गए? घर वाले बहुत जल्दी राजी हुए, और मेरे आपको कोई निकालने की भेजने की जल्दी तो नहीं थी? नहीं, मेरे खालू जो थे ना वो मुझे बहुत बेटी की तरह प्यार करते थे, और उन्होंने जब फर्स्ट टाइम अज़हर से मिले ना, तो अज़हर इतने लेवल पे तो नहीं थे, बस एक नॉर्मल उनके अल्फाज मुझे याद हैं कि वो मुझे कहते थे कि, बल्कि मेरी अम्मी को कहते थे कि आज ये छोटा है, ठीक है, सब दुनिया इसको ऐसे देख रही है, आने वाले वक्त में ना ये बहुत ऊपर होगा, और वो बातें सारी पूरी हो रही हैं, परेशान मत होना, अभी नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में बहुत कुछ होगा। अल्लाह ताला मेरे नजर रखते थे माशाल्लाह, उनको पता खालू नहीं, वो मेरे बाप की तरह थे वाकई ही हकीकतन, कि उन्होंने जब मेरे वालिद की डेथ हुई ना तो उनके बाद मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, बेटियों की तरह उन्होंने, बेटियों की तरह, उसी तरह शादी की, उसी तरह सारा कुछ किया, और वो खालू ने किया। तो शादी से पहले आपने कुछ पिक्चर वगैरह देखी थी? नो। है आजकल के जमाने में तो वैसे ये जो कपड़े शपड़े लेने के लिए तुमने वो तो बताओ ना, वो जो कपड़े लेने के लिए शॉपिंग के लिए, वो तो बात की बात है। चीटिंग नहीं होनी है, सर बता रहे हैं। नहीं, शादी से मतलब के एंगेजमेंट से पहले पिक्चर वगैरह कुछ नहीं देखी थी, वो मेरी माँ का फैसला था, और मेरे अच्छे बच्चों की तरह अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा जो आप फैसला करेंगे मैं उस पर आपके साथ खड़ी, वो बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद एक दफा शॉपिंग कराने ले गए थे। क्या मंगनी के बाद ही शॉपिंग? तो मतलब ढेर सारी शॉपिंग, दुकान याद है तुम्हें आज? हाँ, कशिश पे दुकान, हाँ कशिश देखी दुकान आज ढेर सारी शॉपिंग की। ढेर सारी शॉपिंग। ये तो नहीं हुआ कि मतलब इन्होंने थोड़ा सा कुछ ऐसा इंप्रेशन दिया हो कि भाई फर्स्ट टाइम आई है और आज ही इतनी सारी शॉपिंग? मेरा जहाँ तक मुझे याद है उसमें मेरी छोटी नंद का बहुत हिस्सा था, वो मेरी छोटी नंद भी साथ थी। अच्छा, उन्होंने शॉपिंग की होगी? वो भी नहीं, अज़हर का उसके वो बहुत क्लोज है, मेरे और अज़हर के वो दिल के नज़दीक है। अच्छा, वैसे तबीयतन कंजूस है या शाफत है? बहुत ज़्यादा शाफत। अच्छा, मतलब आप कभी कभार गुस्सा कर जाती होंगी कि भाई इतना भी ना करो? नहीं, मैं अन्नेवाह जिसे कहते हैं। नहीं, मैं नहीं गुस्सा करती, क्योंकि मैं खुद अन्नेवाह खर्च करती हूँ। क्योंकि हमारा ईमान है कि हम खर्च करेंगे तो अल्लाह देगा। और वो ज़रूरी नहीं है कि अपने ऊपर खर्च किया जाए, वो बाकियों पे भी खर्च किया जाता है। बेशक, बिल्कुल। और जिससे हमारे घर के दरवाजे रिज़्क़ के लिए खुले हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो फिर अल्लाह ताला देता भी फिर उसी हिसाब से है ना, क्योंकि ये मेरी सास ने सिखाया है। माशाल्लाह। वो तो जैसे बता ही रहे हैं सर, क्या उनका तरबियत का अंदाज था। उन्होंने मुझे मेरी माँ बुला दी, वो इतनी अच्छी माँ थी कि उन्होंने मुझे मेरी माँ बुला दी। मतलब सास बहू वाला आप लोगों में कभी भी नहीं हुआ? किसी भी बहू के साथ नहीं। अच्छा, ठीक है। बाकी भी साथ नहीं। हम 4 देवरानी जेठानी हैं। शुरू में तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ही होगा। मैं 10 साल पहले
अच्छा, जी। तब तक सारा फ्रेंड साथ ही रहे। मैं साथ रही आप हूँ। 95 से 2013 माशाल्लाह, बड़ी मैं बात। जॉइंट फैमिली में रही हूँ अपनी 2 देवरानियों के साथ। तो और उन लोगों के साथ भी अच्छा रहा सब कुछ, या कोई बहुत लड़ाई अच्छा। झगड़ा हो ही नहीं, जाता है? नहीं, बहनों में भी तो हो जाता है। मैं बड़ी हूँ सबसे, अच्छा, तो वो एक रिस्पेक्ट है। और होल्ड राइट। मदर इन लॉ ने ये बात बच्चों की तरबियत में डाली हुई थी कि ये माँ की जगह पे है और इसका एहतराम है, और अभी वो अभी तक है। वो अभी तक है कि उन्होंने कोई फैसला करना हो, कोई बात करनी हो, वो हम दोनों से बगैर नहीं करनी। जबरदस्त। वो बुलाएंगे बैठ के, या हमारे घर में हो जाए या फादर इन लॉ के घर में हो जाए, कहीं भी, लेकिन वो फैसला हम सब ने मिलकर आप लोगों की मर्जी। सब ने मिलके करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे फैसले इन लोगों की मर्जी से होता है, और हमें भी एक फैसला करना है, वही है कि हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। वेलकम बैक टू अजहर सिद्दीक साहब और उनके मिसेस साइमा अजहर हमारे साथ मौजूद है। और जब से साइमा अजहर की पार्टिसिपेशन हुई है ना, तो बातें बहुत ज़्यादा मज़े की हो रही हैं। इसी मज़ेदार सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपके साथ बहुत अच्छी, बहुत तालीम और तरबियत वाली बातें हो रही हैं। मैम के साथ बड़े मज़े की बातें हो रही हैं। अच्छा मैम, आप लोगों की शादी कौन से सन में हुई, ये बताएं पहले। मुझे वो 1992 सॉरी। इतना अहम मोड़ जिंदगी का वो आप भूल माशाल्लाह गए। इतने हो गए, उनकी बर्थडे भी याद रखनी पड़ती है। अच्छा, अपना वो दिन याद है अपना मैरिज एनिवर्सरी का। हाँ जी, वो याद है क्योंकि उससे गिफ्ट लेना होता है ना। गिफ्ट लेना होता है, हर औरत की ये डिमांड है। अच्छा ये बताएं कि जैसे गिफ्ट से याद आया कि जो सबसे पहला गिफ्ट था शादी के बाद, एंगेजमेंट के बाद तो उन्होंने शॉपिंग करवा दी ढेर सारी, शादी के बाद पहला गिफ्ट क्या दिया था? इन्होंने मुझे गोल्ड का सेट दिया था। मौजे। और आज तक मतलब आज भी याद गोल्ड की नहीं है, वैल्यू। था भी कौन सा? ब्लू पे फिरोजी कलर। फिरोजा। ओहो, फिरोजा तो बहुत प्यारा होता फिरोजा है। हाँ, जबरदस्त। अच्छा तो घूमने के लिए आप लोग कहाँ पे गए? उस पे मेरी मदर इन लॉ ने और फादर इन लॉ ने बड़ा अच्छा किया हम लोगों के लिए अरेंज, कि उस ज़माने में उन्होंने हम लोगों को शंग्रीला भेजा। वाह, करदू बहुत हम प्यारी लोग प्लेस है। घूम के आए। और उसमें भी थी अजहर, मेरी देवरानी, देवर, क्योंकि हम सब दोनों की शादी इकट्ठी हुई थी। हाँ जी। और फिर मेरी ननंद, बड़ी ननंद और उनके हस्बैंड भी साथ। अच्छा सर, वैसे माशाल्लाह आपकी फैमिली किस तरह से एक साथ है ना, वरना यहाँ पे तो माइंड कर लेते हैं, अगर बहन जा रही हो तो माइंड कर, तो मेरे साथ क्यों जा रहे हैं भाई, हमारा सेपरेट हमारा होना ऐसा कोई चाहिए। है ही। तो कभी भी जिंदगी में मतलब जब आप ब्याह के इनके घर आई तो कभी भी ऐसा फील की बात बताऊं कि अगर किसी बात को उन्होंने डांटा हो, रोका मेरे टोका हो? ससुर का एक असूल था कि रात को जाने से पहले टेबल पे एक स्लिप बना के रख जाओ कि सुबह ये पकना है और मैं ये ला कर दे दूं तुम लोगों का। ठीक है। समटाइम हम भूल जाते, इंसान समटाइम है, हम भूल बिल्कुल। गए। तो मदर इन लॉ ने क्या करना कि उन्होंने दुपट्टा लेके बाहर जाना, सामान सारा ला कर छुपा के रख देना कि मेरी बेटियां मुझे जाती दफ़ा बता गई थी, इसलिए ये सामान आ चुका है। कहाँ मिलती है ऐसी सासें वो आजकल? मेरी आप किस्मत इमेजिन में थी। करें, शुरू के आप शादी के बहुत लकी है माशाल्लाह। शादी के शुरू के साल तो पूछे हैं, कोई काम किया है इसने? हमने नहीं काम किया। क्या मतलब? हमने नहीं 2 साल तक काम किया, उन्होंने 2 हमें साल नहीं तक? काम करने दिया। ना करें। नहीं, सच्ची से उन्होंने हमें नहीं काम करने दिया। वो जो होता है कि वो जी नीचे से आप लोग मतलब स्टार्ट लें, वो मेरी नंद ने पकाया। वो मेरी नंद ने पकाया। वो भी नहीं अम्मी मीठा ने कहा, कहा। अम्मी ने कहा कि इसमें बस चम्मच फेर तो बस बात खत्म। वाह 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 बस वाह। बात खत्म, हाथ नहीं लगाना चूल्हे के पास नहीं। एक और रवायत तुम्हारी संडे फिर की। उसके बाद एक रसूली मतलब का 2 बड़ी साल तक मजेदार। हमने काम नहीं किया। 26 साल हो गए मेरी शादी को, 26 साल में मैंने किसी संडे को काम नहीं किया। मेरा ऑफ होता है, मैं छुट्टी पे हूँ। वाकई जी। ये वैसे मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में अपनी नौयत का अकेला ही खेलता है। आप नहीं, ये सच है। आप इमेजिन करें, बहनें अल्लाह ताला, यही तो वजह है हम सब इकट्ठे हैं आज। माशाल्लाह, इतना वक्त बिल्कुल। गुजर गया है, बहनों के बगैर। बड़ी बहन है वो फौत होगी, अल्लाह ताला को प्यारी होगी। आप इमेजिन कर लें उनके बच्चों, आप तरबियत, वालदे, मेरी वालदा की तरबियत ऐसी है कि उनके बच्चों की भी ये माँ है लिटरली। अगर देखें आप, उसकी एक शादी अभी होनी है और वो आ जाएं, या आप इमेजिन कर लें यहाँ यहीं रहना है उन्होंने, यहीं करना है। अच्छा मैम, खाने की ज़रा बता दें कि लाहौरी हैं तो खाबा गीर बहुत मशहूर होते हैं लाहौरी, तो खाने में क्या पसंद करते हैं आप? सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाते हैं? शुरू में तो अगर को सब्जी वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद थी। लोबिया बहुत पसंद है, चांप बहुत पसंद है,
मटन में पाए वगैरह खाते नहीं हैं। लाहौरियों वाला टिपिकल नाश्ता अगर को पसंद है, संडे वाले दिन नाश्ता आता है। हाँ, लेकिन क्योंकि उसमें आप वो तो ऑफ पे होती हैं। वो बाहर से आता है। वही तो कह रही वो बाहर से आता है, वो ग्रेवी वगैरह लेंगे, लेकिन वो जैसे लाहौरियों को पाए और ये पसंद है नहीं, अजर नहीं। बिल्कुल सही कहते लेकिन हैं, मुझे तो खुद फूड समझ नहीं लवर आती थे, लोग कैसे फूड खाते हैं। लवर थे, अब भी हैं, लेकिन एक अब वो अपने वेट को कम करने के लिए और ज़रा थोड़ा सा कोरोना ने Fitness बहुत con- हाँ बिल्कुल होना भी तो चाहिए। वो उसकी वजह से ज़रा आप थोड़ा सा पीछे हो गए। और खुद पाबंदी हम नहीं। अपने ऊपर तो पाबंदी है। अच्छा, तो मतलब बच्चों के साथ जो आप लोगों का रिलेशनशिप है वो किस तरह का है? आप लोग स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं या? मैं सख्त हूँ, अजर नहीं। लग बिल्कुल भी नहीं रहा है। नहीं, मैं सख्त हूँ, अच्छा, अजर नहीं। घर इसी ने संभाला हुआ है। घर अच्छा मैं घर तो औरत ही कही। बीवी का एक रोल है बाखुदा। मैंने मुझे आप इमेजिन करें, मेरे कपड़े वपड़े भी यही लेके आते। अच्छा, अब शॉपिंग imagine अरेंज करो, थी। यानी जबरदस्ती मुझे भेजेगी दर्जी के पास, जाके नाप तो कम से कम दिया। हाँ, वो चीजें सिलेक्ट करना, जिस तरह करना, घर का पूरी फैमिली में एक बहुत बड़ा काम होता है सर, शुक्र करें कि वो कर आप देती है। imagine करें, मुझे घर का पूछेगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, क्या बनाना है, मैं मेरा काम नहीं। साइड के तौर पर इसका अपना बिजनेस है, टैक्स गुजार है ये। अच्छा, यस, ये टैक्स गुजार है। आप है। इमेजिन करें साइड पे थोड़ा सा बिजनेस का जो चल रहा है वो, अब मैं ये कहूँ कि नहीं, वो कहता टैक्स गुजार है, इकोनॉमी में ये ऐड करती है, मेरा अपना है। व्यूअर्स, बातों का सिलसिला जारी है, बातें थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू अजहर सिद्दीक साहब और उनकी फैमिली से गपशप का सिलसिला जारी है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले आपने सुना था कि खाने पीने के बहुत शौकीन है और उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खिलाने के बहुत शौकीन है। तो सर ने यहाँ पे कहा जी खाना खाए बगैर नहीं जाना, तो इस वक्त हम डाइनिंग टेबल पे मौजूद हैं और लेकिन उसके साथ साथ खाने के साथ साथ गप्पों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। सर बातें जो थी वो हमने, मेरा ख्याल है कि मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कुछ और करके आई थी और कहीं और उसका रुख चला गया, बहुत सारी बातें रह गई सर। लेकिन मैंने स्टार्ट में इंट्रो में ये कहा था कि आपके क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप ही की ज़बानी सुनेंगे। तो अब क्योंकि हम डाइनिंग टेबल पे आ गए और प्रोग्राम का वक्त थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है, तो मुझे ये बताएं सर, खाने से मुझे ये याद आया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहली के लिए आपने पिटीशन की, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए की, खुर्शीद शाह साहब के लिए की। तो सर क्या बात है, आपने एक तो ये कि क्या तमाम जो सियासतदान उनको नाअहल करवाने का ठेका उठाया हो और आप नहीं चाहते वो सुकून से खा पी सके। तो बात तो सही है, मैं चाहता हूँ कि वो जायज खा सके, ओह, खा सके। अच्छा। वो जो कौम का खाते हैं ना, वो अपना जाती खाएं तो बहुत अच्छा है। अब यानी आज अगर शहबाज शरीफ 56 कंपनियों में जो नैब के केसेस देख रहा है, वो मैं कंप्लेनेंट हूँ उसमें, मैंने दरखास्त दाखिल की। यूसुफ गिलानी जब स्विट्जरलैंड का खत नहीं लिखते थे आसिफ अली जरदारी के हवाले से, तो वो नाअहल की मोहम्मद अजहर सिद्दीक आज भी रिपोर्टेड जजमेंट है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ना सदारती ओहदा जब सदर बन गए ना, तो उन्होंने जो पार्टी की सदारत का वो छोड़ा नहीं था। तो पार्टी का सदर पाकिस्तान नहीं हो सकता, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की, तो उन्होंने वो अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, हज सस्ता करने के हवाले से मामला चल रहे थे, खुर्शीद शाह अमल नहीं कर रहे थे, अदालती हुक्म, फिर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, फिर ही आया यहाँ पर। तो अब जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पहले मैं जब सदर बने थे वो मामला मैंने चैलेंज किया। अच्छा, फिर एक स्टेज के ऊपर जब जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा दे दी गई और वो मिली भगत से सारा काम हुआ। वो नवाज शरीफ ने जिस तरह किया, इफ्तिखार चौधरी का जो रोल था, वो फिर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और फिर वो सजा तकरीबन सेटिस्फाइड हुई। रिकॉर्ड की चीज़ें हैं और ये कुछ नहीं है, वजह सिर्फ इतनी है जो इस कौम के साथ प्यार करते हैं, जो कौम के साथ प्यार करते हैं, यानी ये नहीं है कि हमने सियासी जमातों का बनाया हुआ है, हम उन्हीं को आंखें बंद कर हुए। मेरा ओपिनियन ये है कि जो कौम से प्यार करता है, जो कौम के लिए स्टेट्समैन के तौर पर सोचता है कि इस कौम के लिए यहाँ क्या है, अपना हुक्मरानी यहाँ पर है, देखे ना, यही हम है ना, काम यही कर रहे हैं, टेबल पर यही खा रहे हैं, हुक्मरानी इनकी यहाँ है, बच्चे इनके बाहर, सारा कुछ काम। मेरे बच्चे माशाल्लाह अगर आप देखें, उनमें से कोई भी मैंने किसी को बाहर बढ़ने नहीं भेजा, यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं करना, जैसे मैंने यहाँ खिदमत की, ये भी यहाँ खिदमत तो वैसे आपको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से ऑफिस तो होती होंगी। ये देखें, मुझे आज भी याद है लॉयर्स मूवमेंट में जब एक बड़ा रोल वकालत से सियासत में जाने का सोचा। देखिए एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि ना, मैंने जब लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई 16.5 लाख मैसेज मेरे हाथ से, अभी वो सॉफ्टवेयर नहीं था उस वक्त, आप इमेजिन करें
1 लाख किलोमीटर सफर किया, वकालत छोड़ दी, क्रेडिट जाता है। 1 लाख किलोमीटर, ये इसको क्रेडिट जाता है। जेल में था, जेल में था जी, मिलने जाया करते थे, बहन भाइयों ने बड़ा साथ दिया। वो उस वक्त कितना टफ टाइम था वो। हकीकत है, तकरीबन आप इमेजिन करें कि 26 दिन में जब मैं जेल में था तो सारे निकल आए, जमानती होगी, मुझे उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर दिया कि इसको तो अंदर रखो। मुझे ये हकीकत है, खास दुश्मनी, हकीकत है। फिर वो अपना बड़ा ज्यादती की हमारे लॉयर्स ने, लेकिन जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन चाहते थे वकला की एक सियासी जमात में। तो उस वक्त हमने ख्याल हुआ पैदा किया, मैंने नॉमिनेशन पेपर लिए, तब जाके मुझे बाहर निकाला उन्होंने। और मुझे तीनों सियासी जमातों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप जो है ना इंफॉर्मेशन का लॉ के हवाले से हमारे साथ। मैंने कहा नहीं, मैंने किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं है। हर सियासी जमात के दौर में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उस वक्त नून लीग का इल्ज़ाम लग गया, जब नून लीग हुकूमत में आई पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम लग गया। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे तो उनके खिलाफ जब चले तो फिर इल्ज़ाम लग गया कि नून लीग का परवेज़ लाई के खिलाफ बड़ा मैं मामला लेकर चला। फिर आप इमेजिन करें, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई, फिर नून लीग आ गई, तो इल्ज़ाम ये चलते रहे। फिर इल्ज़ाम लग गया पीटीआई का, अब आगे फिर इल्ज़ाम लग गया कि पीटीआई का ताल्लुक है। हालांकि मेरा क्या, हालांकि ताल्लुक किसी से नहीं, आज सर बता रहे हैं जी, किसी भी पार्टी से ताल्लुक। इमेजिन करें, लेकिन मैं एक क्रेडिट दूंगा मौजूदा, मैं पब्लिक इंटरेस्ट कर रहा हूँ गुज़श्ता 20 साल से, इस गवर्नमेंट को एक क्रेडिट ये दूंगा, इन्होंने जुडिशल एक्टिविज्म को एनफोर्स करने में मदद की। चीनी की इंक्वायरी, आटा की, गंदम के हवाले से अगर आ जाएं, आईपीपीएस के हवाले से आ जाएं, आज डैम बन रहे हैं। सर लेकिन ये जो आटा चोर, चीनी चोर, ये जब हम सुनते हैं महंगाई, सर ये पकड़े जाएंगे? मैं एक बात बताऊँ आपको, महंगाई तो इंटरेस्ट है। मैंने 2011 से पिटीशन की, 5 दौर उस पिटीशन में देखे, पर इन्होंने उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कानून साजी अदालतों में किया, चीनी की कीमतें फिक्स की। वो अलग बात है कि वहाँ सियासतदान हर कोई इन्वॉल्व है, वो नहीं चाहता कि ये निज़ाम, आज आप ये दाल रोटी ये सारे मामला को लेकर अगर आप चलें तो हम लोगों ने कोशिश की कि सारे में, लेकिन इन्होंने ये क्रेडिट ये जाता है इमरान खान को और इन गवर्नमेंट को, इन्होंने एनफोर्समेंट के हवाले से। आज देखिए स्मोक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, माहौल के हवाले से ट्रैफिक कंजेशन है, यहाँ जितने काम किए कहीं ना कहीं किरदार मेरा आ जाता है। तो वो कहते हैं कि यार तुम चैन से नहीं लेते, और दूसरी तरफ क्या होता है, जब ये काम लेकर चलता हूँ तो बड़े बड़े वकील पेश होते हैं, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि यार तुमने हमारी से बना पेट्रोलियम की देखे ना, पेट्रोलियम के जो बहरान पैदा हुआ उसमें आया, कराची से वकील आते हैं। यानी दूसरी तरफ मेरे प्रोफेशन में लोग मेरा एहसानमंद इसलिए है कि तुम्हारी वजह से फीसें तगड़ी मिल जाती हैं, लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ इतना, अवामी मसाइल को लेकर चलना, आम बंदे के मसाइल जितने भी हैं, मुझे तो जरूर, मुझे तलब तो नहीं, अल्लाह ताला ने गाड़ियाँ दी, अल्हम्दुलिल्लाह घर अच्छा दिया हुआ है, बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन क्या करें, वो जो वादा लेकर आए हैं, जो वालिदैन की तरबियत है, वो उसको पूरा करने के लिए करते हैं। वैसे एक बात जी 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 ज़रूर, मैं जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, मैंने अपने बचपन में भी देखा है कि डिपो होते थे और वहाँ पे क्या कहते हैं लाइनें लगी होती थी चीनी के लिए, अच्छा, और आटा के लिए, अच्छा लाइनें लगी होती थी। तो उस जमाने में भी तो चीनी चोर थे। चीनी और आटे के लिए लाइनें, नहीं हकीकत की बात है कि डिपो, आपकी सोबत का असर तो आएगा ना। मुझे एकदम अभी बैठे बैठे याद आया कि मैंने अपनी मदर को देखा हुआ है, वो डिपो के पास जाके लाइन में लग के चीज ले रही हैं, और एक टाइम आया कि नहीं, जब तक उनकी बारी आई थी नहीं खत्म, और वही हालात आज इतने अरसे के बाद हालात। और मेरा ख्याल है कि मैंने उस जमाने में 2 रुपए या 2.5 रुपए किलो आटा होता था, हर जमाने में आटा महंगा हुआ, ऑब्वियसली वो तो होता ही है। हाँ, तो फिर आखिर एक ही को क्यों पकड़ा जाता है। अच्छा वैसे ना मुझे इन सारी बातों से ये लगा है कि मैम के लिए कि दिल में ना एक सॉफ्ट कॉर्नर पीटीआई के लिए नहीं है, अच्छा अपनी आवाम के लिए, आवाम के लिए बिल्कुल, और हमें सोचना भी है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो मैंने जहाँ से भी सुना है, अगर बाहर यूरोप वाली साइड पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह पे कह रहे हैं ऐसे ही महंगाई तो वैसे हाँ जी सब दुनिया में बढ़ी है। एंड पे आके वो इमरान खान पीसा जाता है, इमरान खान क्यों पीसा जाता है, ये सवाल है इनका। अच्छा जी, इनके बेटे ने हमें ज्वाइन किया है और माइक पकड़े जी, और मुझे बताएं आपका क्या नाम है? मोहम्मद कमाल सुबानी। अच्छा, और आपका अपनी फैमिली में कितना नंबर है? मैं दूसरे नंबर पे हूँ। दूसरे नंबर पर एक बड़ी बहन है।
अच्छा, और बड़ी बहन वही है ना, वो जो अम्मा की बहुत लाडली थी, है ना? नहीं, छोटी वाली, सबसे छोटी वाली। नहीं नहीं, मुझे बताया गया जिनकी शादी होगी वो बहुत लाडली। अब सबसे छोटी है। अच्छा अच्छा, आप सबसे छोटी। तो आपको भी कोई लाड प्यार मिला या सख्ती? नहीं, सब इक्वल हैं, कोई इतना मसला नहीं है ऊपर नीचे, लेकिन छोटी का हम सब करते हैं, तो वो फिर हम लोग खुद करते हैं कि नहीं उसको वाला हाँ, करना है। ऐसे तो होता है। अच्छा मेरी जो छोटी बेटी है वो डाउन सिंड्रोम है, अच्छा, तो इसलिए उसके साथ पूरी फैमिली बहुत क्लोज है, और ये तो बिल्कुल, वो बहुत तो क्लोज होना है। भी चाहिए। इसने इसका अभी ये गया हुआ था, इस्लामाबाद गया हुआ था। अच्छा तो वापसी पे उसको फरमाइश करके खुद ही फोन किया है, कोई चीजें लाने के लिए, कोई तोहफे लाने के लिए, हमें नहीं पता। हाँ, अब मैं जब रात आया हूँ तो मुझे कहने लगी भाई को फोन मिलाओ। मैंने कहा क्यों मिलाओ भाई को फोन? गिफ्ट। वो बैठ के मिलाया, उसका हक होता है। मैंने कहा हमें पता ही नहीं है, इसके साथ चलती रहती है। अच्छा, वैसे आप क्या कर रहे हैं अभी? स्टडीज आपकी चल रही हैं? खत्म हो गई मियाँ, तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर घुसा हुआ। अच्छा, तो अब्बा की तरह लॉ में जाने का नहीं सोचा? बोलना आता है लेकिन वो चीज़ नहीं है। अच्छा, लगता है कि अब्बा को कम्पीट नहीं कर सकते। आप कह सकती हैं, लेकिन तो सर आपके मतलब बेटे बेटी को किसी को भी नहीं मतलब ये शौक था या आपने खुद नहीं आने दिया? मेरी जो दूसरे नंबर पे लास्ट पे जो छोटी से बड़ी बेटी है ना, वो अभी एफएससी इंजीनियरिंग में आ रही है। वो उसमें जाम्स नजर आते हैं। अच्छा, उसमें जाम्स नजर आते हैं, वो उस तरफ आएगी, वकालत की तरफ। आप इनकरेज करेंगे, चाहेंगे क्या? व्हाई नॉट, चाहे बेटी हो या बेटा हो, लेकिन वो असल जो बात है ना, मेहनत का जो एलिमेंट है ना, आने वाले दौर में ना बड़ा मुश्किल है वकालत। यानी मैंने तो बड़ी मेहनत की है, दिन रात मैं 18 घंटे काम करने वाला आदमी हूँ। अब आके जरा ये समझ 2-3 साल से फैमिली लॉ में इन्वॉल्व होके को लाइफ को आगे ये 14 घंटे के ऊपर, वरना 18 घंटे 20 घंटे में काम करने वाला आदमी हूँ। और यहाँ वो जो छोटी बेटी है ना, उसका मुझे चांस है, लगता है कि वो ये यकीन मुश्किल है। सफर कर लेकिन लेंगे। कमाल है, ये ना मैंने कोई जबरदस्ती रखा, ना मेरी मिसेज ने, ना मेरी फैमिली ने, कि बच्ची अपनी आज़ादी से आज़ादाना राय से। और सर थोपना भी नहीं चाहिए बच्चों पे कि ये कर लो वो कर लो, उसका जो नतीजा है वो अलग ही निकलता है। अच्छा सर, मेरा ख्याल है हमें खाना भी स्टार्ट करना चाहिए। ये सारा कुछ इसने खुद बनाया है। अरे वाह, यकीनन बहुत मजे का होगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक लास्ट सेगमेंट होता है जी, उसमें सर मैंने आपके सामने रखने हैं 5 नाम, ठीक है? अच्छा। और आपने उस जो भी वो शख्सियत होंगी, आपने उनकी एक खूबी और एक खामी बतानी है, ठीक है सर? क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वकालत से है, तो आपके ही एक भाई हैं एतजाज अहसन साहब, उनके बारे में एक खूबी और एक खामी। अच्छा, मैंने उनसे साफ आदमी इस कॉन्टेक्स्ट में सियासी जमातों से जितना भी ताल्लुक होना, लेकिन वो असूलों पर चलने वाले। खामी ये है कि लॉयर्स मूवमेंट में उन्होंने कह दिया कि रियासत होगी माँ के जैसी, और वो वादे ये उनकी खामी है, ठीक है सर। अगली शख्सियत है जी अकरम शेख साहब, एक खूबी और एक खामी। देखिए, अकरम शेख साहब की खूबी मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा कि बड़े ज़हीन आदमी हैं और कोशिश करते हैं कि वकालत में एक मुकाम हासिल किया और वो उसको बरकरार रख सकें। और खामी खामी भी तो बतानी है ना सर? खामी में बता दूं, मैं समझता हूँ कि वकील को किसी सियासी जमात का मुलाजम या नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। और आपको लगता है कि वो हैं? ओके, हमारे जी तीसरी पर्सनालिटी है बाबर अवान साहब। अच्छा देखिए, बाबर अवान साहब में जो सबसे बड़ी खसूसियत मैंने देखी ना, एक तो स्कॉलरी, एक तो मजहब पे, हमारे वोकला में मजहब पे जितना बूर इनको है ना, बिल्कुल। और खामी? खामी ये है कि खामी के लिए जरा सोचना पड़ता है। खामी ये है कि उन्हें ना, मैं समझता हूँ कि उन्हें आवाम के लिए वक्त ज्यादा निकालना चाहिए, जो वो नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, आजम नजीर तारर साहब। आजम नजीर तारर भाइयों की तरह तो बहुत मेहनती आदमी है, ज़हीन इंसान है और अपना मकाम बना। खामी फिर वही है कि सियासी जमातों का ठप्पा नहीं लगना चाहिए और आज़ादाना, यानी हम सब सियासी जमात की आ जाए तो हम उन्हीं के कारकुन बन जाते हैं। हमारी तवाना आवाज़ होनी चाहिए, हमें किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। आखिर में अजहर सिद्दीक साहब। आपने बता दिया मुझे, अपनी एक खूबी बतानी और एक खामी बतानी। बड़ा मुश्किल सवाल आपने डाल दिए। खूबी ये है कि मेरा दिल जो है ना अवाम के लिए धड़कता है और मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं के लिए लेके जाऊँ। और खामी जो आपको लगे? खामी जो सबसे बड़ी है ना, गुस्सा अगर आ जाए ना तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
और मैं ये है थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन उस गुस्से में कोई कंट्रोल नहीं करता। अच्छा जी, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर वाइफ साथ बैठी हो और बेटे साथ बैठे हो तो ये क्या मुमकिन है कि हम उनसे ना पूछें? मैम आप बताएं एक खूबी और एक खामी, एक खूबी जो बहुत पसंद और एक खामी जो सबसे बुरी लगती है अपने शौहर में। खूबी ये लविंग, अच्छा ठीक है, बहुत सबके साथ, हाँ ठीक है, और वही गुस्से में लेकिन ये है अच्छा अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह बहुत है जी। ये है कि गुस्सा पहले कभी बहुत टॉप का आता था, अच्छा उसमें कमी आ गई है, अब बहुत कम आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ही खत्म भी हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। आप जरा माइक उनको दें और मैं जरा बेटे से भी पूछूं अब्बा की एक खूबी और एक खामी। खूबी ये है कि हमें कुछ भी बच्चों को चाहिए होता है तो वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती है, अमूमन अगर दिल में होता है तो वो खुद ब खुद अगले दिन आ जाता है। वाह, गाड़ियों का शौक है तो वो अब्बा ने पूरा किया हुआ, जो उनको ठीक। चाहिए वो पापा को करनी है और वो पापा ने कहना है करा लो, माशाल्लाह। खामी मेरा नहीं ख्याल कोई है, नहीं बतानी तो पड़ेगी। एक खामी गुस्सा मेरा ख्याल है माँ पापा ने दोनों ने किया, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप वो चीज़ पहले कर लो जिससे गुस्सा ना चले तो चलेगा नहीं। बिल्कुल सही जी, वो चीज़ पहले कर ले। सब बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपको ये आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।